हेलो व्यूअर्स, मैं आज आपके सामने एक टोटो गाड़ी का चार्जिंग ट्रांसफार्मर जो होता है और उसका वाइंडिंग कैसे होता है ये दिखाऊंगा। तो मैंने पहले से ही उसका प्राइमरी वाइंडिंग किया हूँ। देखिए, सभी लोग करते हैं क्या, इसमें कॉटन टेप या लेदर पेपर कुछ भी लपेट देता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, कोर के ऊपर कॉटन टेप लपेटता हूँ। कॉटन टेप के बाद ये जो फिल्म होता है, कटिंग फिल्म होता है, वाइट वाला मतलब ग्लास, इसका ग्लास पेपर भी बोलते हैं, ऐसे रोल में आता है। तो इसको लपेटता हूँ। इसमें क्या होता है, इसका फिनिशिंग बढ़िया आती है और दिखने में भी बढ़िया होता है, और इसका टेम्परेचर लेने का जो क्षमता है वो बढ़िया है। तो मैं ऐसे ही करता हूँ। तो इसका जो डाटा है, डाटा मैं वीडियो के बीच में दे दूँगा, तो मेरे वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। तो मेरा प्राइमरी जो कंप्लीट हो गया, एक कॉमन है, एक सॉरी एक कॉमन है, एक फर्स्ट टैपिंग, सेकंड टैपिंग, थर्ड टैपिंग, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स टैपिंग, मतलब 6 टैपिंग जो है वो रोटारी में कनेक्ट होगा, और एक जो है एक कॉमन होगा, मतलब ये न्यूट्रल होगा और रोटारी के द्वारा फेस जाएगा। और ये दोनों है फैन के लिए 12 वोल्ट। तो इसका जो डाटा वगैरह है मैं भी वीडियो के बीच में दे दूँगा, तो मेरे वीडियो पे बने रहिए। इसके ऊपर मैं सेकेंडरी वाइंडिंग लपटने वाला हूँ। सेकेंडरी वाइंडिंग में लपटता हूँ थोड़ा अलग हट के। सभी लोग क्या करते हैं, तो बैम्बू का या वुडन का जो स्टिक होता है या डाइस होता है, डाइस के ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग का जो वायर होता है उसको लपटता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, प्राइमरी का जो वायर है वो थोड़ा पतला है, इसलिए उसको मैंने डाई के ऊपर लपटाता हूँ, और सेकेंडरी वो डायरेक्ट ही लपटाता हूँ। तो कैसे डायरेक्ट लपटाता हूँ और उसका फिनिशिंग भी बढ़िया आता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लपटाता हूँ। तो कैसे लपटाता है मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा। तो पहले देखिए, मेरा एक तराजू है, तराजू के ऊपर मैंने वायर रखा हूँ, इसको जीरो करूँगा। तो तराजू पे अभी कितना है, 750 या 55 ग्राम है। तो इसको मैं टेयर करूँगा, मतलब जीरो कर दूँगा। जीरो करने के बाद इसको उठाऊँगा। तो मैंने पहले से ही इसका जो कितना वेट लगता है मुझे मालूम है, इसीलिए इसको कट कर दूँगा। लगभग 220 या 30 ग्राम लगता है सेकेंडरी वाइंडिंग, और प्राइमरी का लगता है 240 ग्राम। तो मैंने सेकेंडरी का उठा लिया। ये देखिए मेरे हाथों पे, इसको बैठाता हूँ तो टोटल इसका अमाउंट होगा 0, मतलब टोटल वेट होगा 0। तो मैंने टैरी किया, इसीलिए इसको उठा लिया। कितना उठा लिया, 225 ग्राम, लगभग 230 ग्राम या 25 ग्राम में हो जाता है। तो इसको मैं मेरे हाथों में जो वायर है इसको डायरेक्ट कोर के अंदर फंसाऊँगा। तो देखिए फ्रेंड, मैं इसको पहले एक दो टान जो होता है राउंड, वो भर दिया। भरने के बाद उसको ऐसे ही हाथों पे घुमाते घुमाते उसको पूरा के पूरा भर दूंगा। तो इसका डाटा जो है थोड़ा मैं मुंह से बोल देता हूँ, ड्राइंग अभी नहीं करूँगा। तो प्राइमरी का जो वाइंडिंग होता है उसका वायर गेज है 19 नंबर, मतलब 19 नंबर, और सेकेंडरी का
सॉरी 14 नंबर मतलब 14 नंबर। तो प्राइमरी में क्या होता है, पहला वाला लीड से दूसरा लीड मतलब ये हो गया फर्स्ट लीड, ये सेकेंड लीड। यहाँ से यहाँ पे ये तो 0 में हो गया, यहाँ पे होगा 18 टर्न, फिर 18 फिर 18 फिर 18, ऐसा करके टोटल 6 लीड निकलना है। यहाँ पे स्टॉप हो जाना है 18 करके, फिर यहाँ से काउंटिंग शुरू हो जाएगा। टोटल 260 मतलब 260 टर्न होगा। तो पहले लेयर के ऊपर अगर दूसरा लेयर आ जाएगा तो हर एक लेयर में ये जो पेपर होता है ग्लास पेपर को लपेटना है। तो इसमें क्या होता है, पहले लेयर से सेकंड लेयर जो होता है ये शॉर्टेज नहीं होगा और फिनिशिंग भी होगा, तार को बैठाने में आसानी होगा। और सेकंड लेयर का भी डेटा बोलता हूँ, सॉरी प्राइमरी के बाद होता है 12 वोल्ट मतलब फैन के लिए। यहाँ पे गेज होगा 25 से 26 नंबर, 25 हो सकता है, 26 नंबर हो सकता है और 27 नंबर भी हो सकता है। यहाँ पे आपका टर्न देना है 22 से 25 टर्न। एक्चुअल इसमें 15 टर्न देने से हो जाएगा, लेकिन क्या होता है फैन का जो 12 वोल्ट ज़रूरत होता है वहाँ पे एक 7812 आईसी लगा रहता है। तो उस आईसी को काम करने के लिए मिनिमम 18 वोल्ट चाहिए। 18 वोल्ट आप देंगे इनपुट में, तभी आउटपुट में आपको 12 वोल्ट मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा हाई वोल्टेज करना पड़ता है, 18 वोल्ट या 20 वोल्ट करना पड़ता है। इसीलिए आपको वहाँ पे टर्न 22 से 25 टर्न देना होता है। और अगर 7812 जो आईसी है वो आईसी आपको नहीं लगाना है, तो डायरेक्ट लगाना है फैन को, तभी आपको 12 वोल्ट सप्लाई रखना है। तो यहाँ पे क्या होता है सभी ट्रांसफार्मर का जो चार्जिंग जो होता है वो कूलिंग फैन के लिए एक आईसी लगाता है, रेगुलेटर आईसी। तो रेगुलेटर आईसी 12 वोल्ट का होता है, वहाँ पे 18 वोल्ट इनपुट देना होता है। इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज रखता हूँ। अब आई इसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग का जो वायर गेज है, मैंने तो बोला 14 के नंबर का है और इसका वेट भी आपको दिखाया 220 से 230 ग्राम। 230 ग्राम में परफेक्ट होता है। और इसका ट्रांस जो है 90 ट्रांस मतलब 90 ट्रांस होता है। और प्राइमरी का जो 19 नंबर मतलब 19 नंबर जो वायर होता है उसका वज़न होता है 240 ग्राम। तो प्राइमरी में 240 ग्राम और सेकेंडरी में 230 ग्राम, ऐसा उसका डाटा है। तो फुल डाटा उसका दे आपको मुँह से बोल दिया, तो ड्राइंग का कोई ज़रूरत नहीं। आपको इस डेटा का ज़रूरत हो तो आप वीडियो को दोबारा देख के नोट कर सकते हैं। अगर ड्राइंग दिखाऊंगा तो वीडियो लंबी होगा, तो हाथों से काम चल रहा है और मुंह से भी काम चल रहा है, इसीलिए आपको ड्राइंग दिखा नहीं आया। तो मेरा ये तार भरना कंप्लीट हो गया। आप इसको बैठाऊंगा, कैसे बैठाता है उसका फिनिशिंग कैसा आता है देखिए। लकड़ी का जो डाइस होता है उसमें एक मोटा वायर अगर आप लपटेंगे तो इस लकड़ी में एक कोन और इस लकड़ी में एक कोन आएगा, मतलब ये वायर 2 कोन आ जाएगा। तो कोन मतलब उसका जो भांज होता है भांज आ जाएगा। तो उस भांज को मिटाना बहुत ही मुश्किल होता है, ये मोटा वायर इसीलिए। ये मेरा हो गया। होने के बाद इसको अब खोलना है। मेरे काम की सुविधा के लिए इसको आना था।
सॉरी दोस्त, मेरा कैमरा जो वो हिल गया थोड़ा। ये पहली ट्रान, इसको बहुत बढ़िया टाइट करना होता है, नहीं तो ये लूज हो जाएगा। तो पहली ट्रान को बहुत ही सावधानी से टाइट करना पड़ता है। हैमर का जो वुडन का हैंडल होता है वहाँ, उसके द्वारा आपको इसको अच्छी तरह बैठाना है। पहली जो 1-2 टर्न है उसको, ये मेरा बैठ गया, ये बैठ गया। इसको अब देखिए थोड़ा, सिर्फ आपको इसको बैठाते ही जाना है। एक वायर से दूसरा वायर आउटर में, इनर में तो पास पास ही रहेगा, और आउटर में लगभग 3 या 4 सेंटीमीटर मिलीमीटर गैप रखना है, और इनर में पास पास रहना है। अगर गैप हो जाएगा इनर में तो एक राउंड में मतलब एक लेयर में आपका 90 जो टर्न होता है वो नहीं बैठेगा। तो आपका दूसरा लेयर देना होगा। तो दूसरा लेयर देने के बाद क्या मुश्किल होता है, तो दूसरा लेयर तो फुल नहीं होगा, तो थोड़ा 2-10 पक हो जाएगा। तो 2-10 पक टर्न के लिए आपका दूसरा लेयर जो होता है वो थोड़ा हाइट हो जाता है, तो दिखने में भी ख़राब लगता है। और इस ट्रांसफार्मर का जो क्लाम होता है, राउंड क्लाम, वो क्लाम भी ठीक से नहीं बैठता है। तो थोड़ा अभी वीडियो को मैं पॉज करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बीच में इसमें आपको दिखाऊंगा। तो लगभग 5 टर्न मैंने वीडियो को पॉज करके बिठा दिया। फिर देखिए, और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब से मुझे प्रेरणा मिलेगा, काम करने में अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए, ये जो YouTube का प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और जो टेक्निकल हर चीज़ होता है, लेकिन खास करके टेक्निकल जो चीज़ है हर एक को सीखने का सुविधा मिलता है। मैं एक टेक्नीशियन हूँ, लेकिन क्या होता है, हर टेक्नीशियन परफेक्ट नहीं होता है हर क्षेत्र से। मान लीजिए मेरा ट्रांसफार्मर का जो है अच्छी नॉलेज है, लेकिन मेरा अदर्स जो आइटम होता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, वो मेरा नॉलेज अच्छा भी नहीं हो सकता है। मे भी कि कुछ यूट्यूबर है उसका चैनल को मैं फॉलो करता हूँ, और जिस चैनल को मैं फॉलो करता हूँ उस चैनल को मैंने सब्सक्राइब किया हूँ, क्योंकि उस चैनल से मुझे नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है। तो मुझे क्या दिक्कत है उसको फॉलो करने के लिए, उसको सब्सक्राइब करने के लिए? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, उससे तो मुझे कुछ मिलता है ना, तो वो भी एक्सपेक्ट करता है मुझसे कुछ मतलब सब्सक्राइब। तो आई होप आप मेरा बात समझ सकते हैं। अगर हो सके तो मेरे भी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, और लाइक हो सके तो लाइक कीजिए,
और अगर कोई दिक्कत है समझने में तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जितना जितना आपका वायर बैठेगा, ये वाला वायर आपका उतना बड़ा हो जाएगा, मतलब लूज हो जाएगा। इसका जो फोल्ड है फोल्ड, तो आपको इसको भी बार बार छोटा करना है। अगर बड़ा हो जाएगा तो आपको तार का वायर का जो ये वाला है ये बड़ा हो जाएगा और आपको दिक्कत आ जाएगा काम करने में। तो मेरे तरफ देखिए मैं कैसे इसको छोटा करता हूँ और बाद में इसको बैठाता हूँ। ये वाला बाहर कर दिया हूँ क्योंकि प्राइमरी का लीड है। इस तरफ खींचना है और इस तरफ एक उंगली से इसको बैठा देना है, तो आपका फिनिशिंग बहुत बढ़िया आता है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, आप जब हाथों से इसको बाइंडिंग करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ पे कितना क्रॉस में आता है सभी का, तो आपको ये देखना है 90 डिग्री एंगल पे रहना है। कभी कभार क्या होता है इसका एंगल जो होता है 60 डिग्री में आ जाता है। अगर 90 डिग्री एंगल में बैठेगा तो ये वायर बाद में लूज़ नहीं होगा। अगर 60 डिग्री में हो जाएगा तो बाद में ये लूज़ हो सकता है, और लूज़ होने के कारण जब आपको इसको चार्जिंग के टाइम मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन के टाइम वो और भी लूज़ हो जाता है, तो तब आपका इलेक्ट्रिकल लॉस वगैरह होता है। ये लॉन्गजिविटी अच्छा नहीं रहता है, 2-3 महीने के बाद ये जल जाता है। जो लोग टेक्नीशियन है उसको पता है फिनिशिंग के ऊपर आपका लॉन्गजिविटी है। जिस चीज़ का आप वाइंडिंग कर रहे हैं उसका अगर फिनिशिंग बढ़िया हो तो उसका लाइफ भी बढ़िया होगा। तो मेरा ट्रांसफार्मर कंप्लीट हो चुका है। इसका ट्रांस कितना है आपको गिन के दिखाता हूँ थोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। हिंदी में थोड़ा मुझे दिक्कत आ रहा है इसलिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ। 31 32 33 34 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 62 63 64 65 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 92 है एक्चुअल। तो यहाँ से एक माइनस होगा। पहली बार जो लापरता हूँ वो 1 2 माइनस होगा। एक्यूरेट है 90 टन। एक्चुअली यहाँ क्या होता है, जो कंपनी का वाइंडिंग होता है उसका प्राइमरी तो जैसा मैंने बताया वैसा ही ट्रान होता है, लेकिन सेकेंडरी का ट्रान 5 ट्रांस कम रहता है। मतलब कंपनी का जो वाइंडिंग होता है वहाँ पे 85 ट्रांस होता है। 85 टर्न देने से क्या होता है और 90 टर्न्स देने से क्या फ़ायदा है, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ।
इसका जो टीपीबी है, टीपीबी बाहर का निकालने के बाद 85 टन दिया जाता है। 85 टन देने के बाद क्या होता है, एसी यहाँ पे एसी आउटपुट आपको निकलेगा कितना, लगभग 50 या 52 वोल्टेज। तो इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए चार ठो डायोड रहता है, और डायोड, हर एक डायोड लगभग 1 से 1.5 वोल्ट मतलब 1.5 वोल्ट तक ड्रॉपिंग करता है। तो इसको फिल्टर करने के बाद, और मतलब डीसी निकलने के बाद, अगर इनपुट एसी 52 होगा तो लगभग यहाँ पे आउटपुट डीसी 46 या 7 रहेगा। तो 46 या 47 जो वोल्टेज होता है वो चार्जिंग के लिए सही नहीं है, क्योंकि इसका जो चारों बैटरी है, वो चारों जो बैटरीज है वहाँ पे कितना वोल्टेज हुआ, 48 वोल्टेज। तो आपका बैटरीज जो है वो तो 48 वोल्टेज का है, लेकिन आपको मिला है कितना, 46 या 47। अगर मान लीजिए 48 भी मिल गया तो आपका चार्ज फुल नहीं होगा। आपका जो चार्जिंग इंडिकेटर है वो फुल दिखाएगा, लेकिन एक्चुअल फुल नहीं होगा। आपका बैकअप थोड़ा कम देगा, और चार्ज फुल होने के लिए बहुत ही टाइम लग जाता है ज़्यादा। तो इस दिक्कत से मैंने झेला, इसीलिए इसके ऊपर थोड़ा एनालिसिस किया, क्या इसका सॉर्ट आउट किया जाए। तो मैंने इसको सॉर्ट आउट किया था लगभग 1 साल पहले। तो तभी से मैं इसी डाटा के ऊपर काम करता हूँ, और इस डाटा के ऊपर काम करने के बाद मुझे बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। अभी तक कोई कस्टमर जो है, अभी तक कोई नालिश नहीं कर रहा है कि सर मेरा फुल चार्ज नहीं हो रहा है, मेरा बैकअप ज़्यादा नहीं जा रहा है। अगर मान लीजिए आपका बैटरी ख़राब है तो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन सही नया बैटरी है और फिर भी बैकअप नहीं दे रहा है, तो चार्जर के लिए होता है। चार्जर मतलब ट्रांसफार्मर का सही तरीक़ा से बाइंडिंग ना करने से। तो यहाँ पे मैं आपको वोल्टेज नाप के दिखाऊंगा कितना मेरा वोल्टेज निकल रहा है। अभी तो मैंने कनेक्ट किया फैन का जो वोल्टेज है वही। तो मेरा मल्टीमीटर है एसी 600 पे है। अभी सप्लाई ऑन कर रहा हूँ। सप्लाई ऑन करने के बाद यहाँ पे मिल रहा है 15, और हमारा इनपुट वोल्टेज जो है वो है 220। तो यहाँ पे फ़िल्टर करने के बाद, मतलब डायोड से डीसी में कन्वर्ट करने के बाद वहाँ पे एक फ़िल्टर कैपेसिटर रहता है, वो लगभग 18 वोल्टेज स्टे हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, ये परफेक्ट वोल्टेज है एसी सप्लाई, वो जो कूलिंग फ़ैन के लिए। अब मैं टेस्टिंग करूँगा, थोड़ा पावर कप करता हूँ, फिर कनेक्ट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। क्या दिखाऊँगा, मतलब मेन जो आउटपुट है 48 वोल्टेज, उसका कितना निकल रहा है। तो अभी मैंने मेन जो चार्जिंग वोल्टेज है, मतलब आउटपुट जो होता है चार्जिंग के लिए, वहाँ पे मैंने मल्टीमीटर का कॉप लगा दिया, और मल्टीमीटर भी ऑन है। अभी पावर ऑन करता हूँ, मतलब पावर को देता हूँ। पावर देने के बाद आउटपुट एसी वोल्टेज कितना निकल रहा है वो फॉलो करूँगा। तो मैंने पावर दे दिया। यहाँ पे देखिए थोड़ा 53, 54 ऐसा वोल्टेज आ रहा है। तो मेरा एसी इनपुट है कितना पावर, 220। तो लगभग 54 ऐसा वोल्टेज आ रहा है। तो चारों डायोड 1 वोल्टेज या 1.5 वोल्टेज ड्रॉपिंग करके कितना होगा, लगभग 48 वोल्टेज होगा। अगर 220 आपको मिल रहा है तो ये सही है, चार्ज भी आपका फुल होगा। अगर आपको इससे भी दिक्कत होगा तो आपको रोटरी का जो फर्स्ट स्टेज है, मतलब फर्स्ट स्टेप 1 नंबर पे को देना पड़ेगा, तब ये वोल्टेज हाई हो जाएगा और आपका चार्जिंग सही होगा। लेकिन क्या अभी कभार क्या होता है, कंपनी का जो वाइंडिंग होता है, मतलब वो 85 ट्रांस पे जो वाइंडिंग होता है, वो फर्स्ट मतलब पहली जो स्टेप है, वहाँ पे आपको 54 या 50 वोल्टेज नहीं मिल रहा था। इसलिए क्या होगा,
आपको सही तरह का से चार्ज करने के लिए आपको रोटरी को सिलेक्ट करके 2 या 3 देना पड़ता है। अगर 2 या 3 आपको सिलेक्ट करने के बाद क्या होता है, मान लीजिए ये पहला मैंने था सप्लाई के लिए, ये दूसरा, तीसरा, 14, तो ये यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया था, कितना बार चला गया, 20 करके 40 का माइनस हो गया। तो इसका प्राइमरी का जो वाइडनिंग का लेंथ है वो थोड़ा कम हो गया, मतलब प्राइमरी का वाइडनिंग छोटा हो गया। तो छोटा होने के बाद आपको क्या होगा, वो गर्म होगा ना। तो गर्म होने के लिए क्या होता है, वो जल्दी जल्दी जल जाता है। आउटपुट तो सही दे रहा है, लेकिन प्राइमरी का लेंथ जो है वो छोटा हो गया, मतलब उसका प्राइमरी का जो रेजिस्टेंस है टोटल रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो गया। तो रेजिस्टेंस कम होने के कारण आपका ट्रांसफार्मर भी गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के कारण आपका जो ट्रांसफार्मर जो है जल्दी जल्दी जल जाएगा। तो कोशिश करेंगे आप लोग, जो पहली स्टेप मतलब कॉमन और 1 नंबर यहाँ पे रख के आपको 55 वोल्टेज निकालना है, ठीक है। तो आपका चार्जर मैं उम्मीद करता हूँ सालों साल चलेगा, और इसके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं आएगा कस्टमर का। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर समझ में आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं बंगाली हूँ तो हिंदी थोड़ा मुझे, आप लोग तो समझ रहे हैं मेरे बोलने के स्टाइल से। तो ये कोशिश करूँगा अच्छी और वीडियो बनाना। थैंक यू, जय हिंद।